गुरवे नमः। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सा नमन। पूज्य बाबा के आदेश से आइए हम लोग 5 मिनट सत्संग की चर्चा को सुने। 10 मिनट जी, अभी हम लोग बड़े सुंदर तरीके से 5 विषय का वर्णन सुन रहे थे। संत महापुरुषों का कहना है, क्रोध मनोज मोह मद माया छूटई सकल राम की दया। जितने प्रकार के विकार हैं, जिसके प्रायः समस्त प्राणी शिकार हैं, ये विकार बड़ी आसानी से नहीं छूटते हैं। जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर दया करते हैं, वो जिसको चाहते हैं उसको छुड़ा लेते हैं। तो यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। उसकी कृपा से कोई कोई बच जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तो देवताओं के राजा इंद्र को भय हो गया कि शायद भगवान शिव के तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया था। तो उस कामदेव के काम की वाण से सारी प्रकृति के जीव मूर्छित हो गए थे, किसी ने नहीं बच पाया था। तो यहाँ दोहा आता है, धरे न काहू धीर सबके मन मनसीज हरे। मतलब किसी को धीर नहीं रहा। चर अचर जितने भी प्राणी थे, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य देवता पितर जो भी थे, सब उस विषय के बयार में बह गए। तो किसी ने पूछा कि महाराज जब सब बह गए तो बचे कौन? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धरे न काहू धीर सबके मन मनसीज हरे, अजे राखे रघुवीर ते उबरे तेहु काल महु। कहते उस समय कोई तो नहीं बच पाए, पर बचे वही जिसको भगवान ने बचाए, श्री सतगुरु। तो इस तरह से ईश्वर की कृपा होती है तो भक्ति में भी सफलता मिलती है और विषय विकार से भी छुटकारा होता है। संत मत की साधना, गुरु महाराज कहते हैं, बिना ईश्वर भक्ति के कभी कल्याण नहीं होगा। यह मन में विश्वास करके चलना चाहिए। और ईश्वर भक्ति से ही आवागमन का दुख छूटता है, और आवागमन के दुख ही सारे दुखों का जड़ है। जब तक ये नहीं छूटता तब तक कोई सुख ही नहीं हो सकता। ईश्वर भक्ति के लिए 4 साधना गुरु महाराज बतलाए हैं जीव के कल्याण के लिए। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। ये चारों की साधना की पूर्णता पर ही कल्याण होता है। लेकिन मानस जप की पूर्णता पर मानस ध्यान होता है। मानस ध्यान मतलब रूप का दर्शन, ये मानस जप की पूर्णता को साबित करता है। और दृष्टि की एकाग्रता हो और अंदर में बिंदु का उदय हो, यह मानस ध्यान की पूर्णता को साबित करता है। और अंतर में शब्द सुनाई दे और कर्मों उत्तरोत्तर हम शब्द की बारीकता में चलते चलें, तो यह दृष्टि योग की पूर्णता को सिद्ध करता है। और शब्द की पूर्णता सार शब्द में है। सार शब्द को पकड़ने के बाद शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहिब भयो तेरो साथ, तब जाकर के जीव का परम कल्याण होता है। तो कहने के लिए 4 साधना बड़े सरल और सहज सुनने में लगते हैं, लेकिन जब हम मानस जप की ही बात करते हैं तो यह बहुत बड़ी चीज होती है। यदि केवल जप गुरु महाराज बोल देते तो बात समझ में आती, पर केवल जप नहीं है, यहाँ शब्द है मानस जप। इसका मतलब जप में भी भेद है। जप करने के लिए, मानस जप करने की योग्यता के लिए कहते वाची उपांशु जप किया जाता है। उपांशु जप मानस जप की योग्यता देता है, और उपांशु जप की योग्यता आपको वाचिक जप देता है। जब हम बोल बोल करके करते हैं, अपने आप को अभ्यास में लाते हैं, तब जाकर के जप
करने का आदत मन में बैठता है। देखिए, ये जो विषय का है संस्कार, कुसंस्कार हमारे मन पर एक जन्मों का नहीं है। सृष्टि कब हुई तो इसका सही सही गणना किसी के पास नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा जाता है, जब संकल्प करते हैं तो ब्रह्मा जी के एक कल्प का वर्णन आता है, श्वेत वराह कल्प से ही ये संकल्प शुरू होता है, पर उसके पहले भी सृष्टि थी। तो जब से सृष्टि में जीव सृष्टि के चक्र में फंसा, तब से विषय के चक्कर में ही घूम रहा है, विषय के बाजार में ही भटक रहा है। तो जन्म जन्मांतर का जो कुसंस्कार है, उस कुसंस्कार से बच करके अपने मन को पवित्र मंत्र में लगा लेना ये बड़ी बात है। तो ये इतनी आसानी से नहीं होती। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ये मन को बस में किया जाता है, क्योंकि मन को बस में करना वायु को बस में करने के समान दुष्कर है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो यही अभ्यास है कि पहले वाचिक जप में, जिसको संस्कार में कमी है तो वाचिक जप से इसकी शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब है कि जप भी तब होता है जबकि हमको जप में विश्वास हो। बिना विश्वास का प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम का जप भी नहीं होता है। कोई मंत्र किसी से ले ले, उसमें प्रेम नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो हो नहीं सकता है। तो विश्वास भी तब होता है जब हम उस चीज को जानते हैं कि ये जप की क्या शक्ति है। तो गुरु मंत्र अति परम लघु, कहते गुरु मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में बड़े बड़े देवतागण होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विधि हरिहर सुर सर्व। विधि मतलब विधाता ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि की संरचना ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी, हरि यानी साक्षात भगवान श्री हरि नारायण, और हर भगवान भोलेनाथ, ये इस मंत्र के बस में रहते हैं। मंत्र अधीनात देवता, यानी मंत्र के अधीन में सारे देवी देवता रहते हैं। सुर सर्व, सुर मतलब देवता, सर्व मतलब सब देवता इस मंत्र के बस में रहते हैं। जो मंत्र अति परम लघु, जो बहुत छोटा मंत्र होता है। सच्ची, यदि इस तरह से इस मंत्र में विश्वास हो, तब ये मंत्र मन में बैठता है। ये बस में करने वाला मंत्र है। दुर्वासा ऋषि, ये दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के ही अवतार थे, अब अंशावतार थे। ये अत्रि मुनि और अनसुईया महारानी के घर आए थे भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि ने ही मंत्र दिया था कुंती महारानी को। तो कुंती महारानी जब कुमारियावस्था में थी, तो संत महापुरुषों की मौज होती है, कृपा होती है, जब जिस पर कृपा करते हैं तो मंत्र दिए, और उन्हें कह दिए थे कि बेटे तुम जिसको भी पुकारोगी वो प्रकट हो जाएंगे। यही है मंत्र। कि मंत्र का मतलब होता है आवाहन करना। हम जिसको आवाहन करते, जिसको पुकारते हैं, वो प्रकट होते हैं। यही असली बीज मंत्र है। यही बीज मंत्र दिया था। तो कुंती महारानी उतनी गंभीरता से नहीं ली और झट से सूरज भगवान को पुकार दी, तो सूरज भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि हमारे आपके कहने से भले नहीं आएंगे, परंतु संत महापुरुषों का वचन है तो कोई रुक नहीं सकते, वो आ ही गए। आ गए तो बाद में जो हुआ हम जानते हैं कि कर्ण हुआ था, एक बालक जिसको नदी में बक्सा में बंद करके भसा दिया गया। आगे देखिए, उस समय कुंती महारानी को मंत्र की आवश्यकता थी नहीं थी, तो महारानी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर लोग यही भूल करते हैं कि जब देखते कि जीवन में हमें किसी चीज़ की कमी है नहीं, तो भक्ति सत्संग क्यों करें। पर आप करते रहिए। भक्ति ज्ञान जो है ये कभी न कभी जीवन में काम करता है। अभी आपको टॉर्च रखिए, काम नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि टॉर्च ने काम हो गया। जब अंधेरे में घिर जाते हैं तो टॉर्च हमको रास्ता दिखलाता है। कुंती महारानी के जीवन में एक घटना घटी कि पांडव श्रापित हो गए थे। ऋषि पति पत्नी अपने थे मृगा रूप में, उससे श्रापित हो गए थे। और माद्री के कारण पांडव का त्याग हो गया, मतलब शरीर पूरा हो गया, वो मर गए। अब बेचारी कुंती माद्री रह गई, पर कोई संतान नहीं, तो वंश कैसे चले। तो आज वही संत का वो आशीर्वाद, वो मंत्र देखिए कितना काम किया। आज कुंती महारानी को याद आए कि मुझे गुरुजी ने मंत्र दिया था और बोला था कि जिसको पुकारेंगे वो प्रकट हो जाएंगे और मनोवांछित फल भी देंगे।
तब जाकर के कुंती महारानी ने पहले धर्म देवता को पुकारे, फिर इंद्र भगवान को पुकारती है, फिर ये वसु देवता को पुकारते हैं, अश्विनी कुमारों को, तो पवन कुमार को। तो धर्म देवता से युधिष्ठिर महाराज हुए और इंद्र देवता ने अर्जुन रूपी संतान को दिया और पवन देवता ने भीम और ये अश्विनी कुमारों ने नकुल सहदेव को भेंट की। कहने का मतलब कि मंत्र में वो शक्ति है कि आपको धर्म पर चलाने की शक्ति देती है, आपको ओजस्वी, तेजस्वी, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, रूपवान बनाती है। क्योंकि रूप अश्विनी कुमारों ने जो दिया था नकुल सहदेव को, रूप उनके बड़े दिव्य थे, और जो धर्म देवता ने युधिष्ठिर दिया तो वो धर्म के अवतार थे, और अर्जुन जो इंद्र देवता ने दिया तो गांडीवधारी थे, सबसे बड़े शक्तिशाली थे। इसी तरह भीमसेन थे। तो कहने का भाव है कि मंत्र में ये सब तरह की शक्तियां हैं। तो ये विश्वास यदि हो तो इसमें प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो ये मंत्र में मन लगेगा, फिर जप होगा। श्री सद्गुरु